होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में जीएसटी की छापेमारी चल रही है और जहां पर गड़बड़ी पाई जा रही है वहां पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों का घेराव भी कर रहे हैं। हालांकि अभी व्यापारियों में आक्रोश देखते हुए जीएसटी छापेमारी को रोक दिया गया है। आज गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसी मामले को लेकर और बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष छवि यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। छवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। प्रेस वार्ता रखी है, क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, जैसा करीब 72 घंटे से जिस तरह की अफरा तफरी का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा था और व्यापारियों को मानसिक भी और आर्थिक रूप से जिस तरह से उनका शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में कल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था। उसकी सूचना हमें इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देनी थी। साथ ही एक हम मैसेज था जो हम देना चाहते थे कि इस तरह का उत्पीड़न जो व्यापारियों के साथ होगा उसको आम आदमी पार्टी कभी भी कहीं किसी भी स्तर तक बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। इसकी वजह क्या मानते हैं पीछे की आप? देखिए, मैंने जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो सरकार चल रही है, ये नियम कायदों को मानने वाली सरकार नहीं है। इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं है चीज़ों को रखने का। अगर कहीं कानून व्यवस्था की बात आती है तो ये बुलडोजर नीति को बहुत पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत वाही अपने को देना चाहते हैं। रही बात व्यापारियों की, जो जीएसटी का मामला आया, मान लीजिए कहीं से कुछ ऐसी छोटी मोटी शिकायत आई भी कि कहीं जीएसटी में पूरी तरह से कहीं नहीं पूरा टैक्स जमा कराया जा रहा है, तो उसका एक सिस्टम होता है जो कि व्यापार मंडलों ने अभी 72 घंटे के अंदर लगातार इस चीज़ को उठाया है कि यदि कहीं से ऐसी सूचना आती है, एक सूचना के आधार पर ही सर्वे होता है, तो आप उसका तरीका ये है कि भाई आप जिलाधिकारी के साथ, व्यापार मंडल के लोगों के साथ बैठकर उसके ऊपर चर्चा करें। आपको क्या चाहिए व्यापारियों से, क्या कमी आपको नज़र आ रही है, उस पर चर्चा की जाए, उसका समाधान निकाला जाए। या जीएसटी के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाए, उनको समझाया जाए। लेकिन यहाँ पर उगाही और जिस तरह का एक इंस्पेक्टर राज होता है, जिस तरह से एक भ्रष्टाचार होता है कि भाई कितनी भी उगाही कर लो, जैसे कहते हैं ना, पैसा इकट्ठा कितना भी आप इकट्ठा कर लें, उस तरह की नीयत के साथ ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस चीज़ को शुरू किया जा रहा है। 2017 में जीएसटी लागू की गई थी, उसके बावजूद भी अभी भी व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की भी गलती है इसमें। देखिए, मैंने आपसे जैसा कहा, जब ये लागू की गई थी उसके बाद लॉकडाउन हुआ, आपको पता है, उसके बाद कोरोना की मार रही है, उसके बाद धीरे धीरे व्यापारियों का अब जाके थोड़ा सा व्यापार पटरी पर आया है। अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो ये छापामारी साहब रजिस्ट्रेशन में आप नहीं है, पूरा मार्केट बंद हो गया, जो नुकसान हो रहा है उसका क्या है? और सिर्फ ये वहाँ उन क्षेत्रों में छापेमारी नहीं हो रही है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्टर व्यापारियों के यहाँ लगातार छापेमारी हो रही है। गोरखपुर और तमाम आप शहरों से आप उठाकर देखिए, रजिस्टर व्यापारियों के यहाँ जाते हैं, कोई कमी निकल आती है छोटी मोटी कागज़ में तो उसके ऊपर 5 लाख 10 लाख का उसके ऊपर हर्जाना लगाया जा रहा है। ये एक गलत चीज़ है जिसको कि कंट्रोल करना चाहिए और इसी वजह से ये दहशत का माहौल है। ऐसा नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों में जीएसटी से रजिस्टर्ड व्यापारी इतने कम है। जैसी अफरा तफरी मच रही, पूरे के पूरे बाजार बंद हो रहे हैं, तो इनके पास बिना किसी प्लानिंग के इन्होंने इस काम को शुरू करा है और एक तरह से उगाही करी जा रही है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि ये जैसे कि धन उगाही वाला एक सिस्टम होता है, वो ये योगी सरकार इसको लेकर आई है। व्यापारी भाग क्यों रहे हैं, प्रतिष्ठानों को बंद क्यों कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचा क्यों नहीं पा रहे? इसके पीछे की क्या वजह आप मानती है? दुकानें बंद कर भाग रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का घेराव कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचा क्यों नहीं पा रहे, आराम से बता क्यों नहीं पा रहे उनको? मैंने कहा ना, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में कि कोई बोलेगा तो बुलडोजर चल जाएगा। कुछ व्यापारियों को ये डर है कि हमारा व्यापार बिल्कुल अभी चौपट हो गया है, कहीं हम सामने खुलकर आ गए तो पूरी तरह से हमारी दुकानों को सीज कर दिया जाएगा। कुछ ने कहा जी उठा के कहीं जेल में ही ना डाल दें। एक माहौल होता है, एक वातावरण होता है, व्यापारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे और वो अपनी बात को रख पाए। उत्तर प्रदेश में वैसा माहौल कभी व्यापारियों को मिल ही नहीं रहा है और यही वजह है, जैसे आपने कहा कि आपने भी कहा, हमने भी कहा कि दुकानें बंद करके भाग रहे हैं, उन्हें डर बैठ रहा है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन्हें लग रहा है कि कहीं भी जरा सी कमी बताई जाएगी, कहीं सीज कर दिया जाएगा उनकी चीज़ों को, कहीं जुर्माना ठोक दिया जाएगा, तो वो अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि दहशत इतनी फैला दी गई है। आप 25-30 पुलिस वाले लेके किसी दुकान में घुस जाएंगे तो क्या माहौल रह जाएगा? उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो अपराधी हो गए, उन्होंने बहुत बड़ा कुछ गुनाह कर दिया है।
तो इनको उस माहौल से व्यापारियों को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके व्यापारी शायद एक अच्छे माहौल में अपनी बात को रख पाएंगे। आपने कहा कि व्यापारी दहशत में है, लेकिन जब से योगी सरकार आई है प्रदेश में, जब से व्यापारी अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि व्यापारी दहशत में डरा हुआ है, अपराधी समझ रहा है अपने आप को? देखिए, अगर व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा होता तो आज उत्तर प्रदेश का सारा व्यापार ठप नहीं पड़ा होता। 72 घंटे हो गए हैं, दुकानें नहीं खुल रही हैं, बाजार बंद पड़े हैं, सारे के सारे जगह सब कुछ चौपट हो गया, कुछ भी नहीं है। कुछ कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, पता नहीं कितनी जगह कानून व्यवस्था बिगड़ी है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें सामने आई। व्यापारियों ने आत्महत्या करी थी, तमाम ऐसे केस सामने आए हैं। केवल ये इनका एक प्रोपेगेंडा रहता है कि हमारे आने से शांति है, हमारे आने से सब कुछ ठीक हो गया है। सच्चाई ये है कि अगर व्यापारी अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रहा होता और इतना अच्छा महसूस कर रहा होता तो आज ये नौबत नहीं आती जो कि दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष छवि यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि व्यापारियों को इस छापेमारी की आड़ के माध्यम से शोषण किया जा रहा है, उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जा रहा है, उनमें दहशत फैलाई जा रही है। यही वजह है, व्यापारियों को डर है, अगर वो बोलेंगे, इसका विरोध करेंगे तो व्यापारियों के घर पर बुलडोज़र चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा कहना आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष छवि यादव का है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।